अस्सलाम वालेकुम जी। आपने पहले कभी ना कभी आइल्स का जो लफ्ज़ है वो सुन रखा होगा, ठीक है। मैंने भी आइल्स का लफ्ज़ पहले सुना हुआ था, लेकिन एक महीने पहले तक मुझे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आइल्स होता क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये एक टेस्ट है और इससे आगे मुझे कुछ नहीं था पता। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी आइल्स के बारे में कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट आइल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आइल्स का टेस्ट क्यों ज़रूरी है, तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप बाहर किसी कंट्री में जाकर, किसी फॉरेन कंट्री में जाकर तो वहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं, किसी ऐसी कंट्री में कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, जैसे कि यूके है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह वगैरह, अगर आप यहाँ पर जाकर तो स्टडी करना चाहते हैं तो आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं बाहर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो फिर भी आपको आइल्स का टेस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप बाहर जाकर तो वर्क परमिट यहाँ के वहाँ पे काम जो है वो करना चाहते हैं तो फिर भी आपको आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा भी है आइल्स का टेस्ट का, तो वो जो फ़ायदा है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और फिर आप मुझसे एग्री भी करेंगे कि हाँ, आइल्स का टेस्ट देना चाहिए हमें। तो अगर आइल्स की टेस्ट की ज़रूरत के बाद हम अगर बात करें इसके पैटर्न के बारे में, यानी कि आइल्स का टेस्ट कैसे होता है, तो देखें, जैसे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, अगर आप मैट्रिक के या इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं, और उसके अलावा एमसीक्यूज टाइप भी क्वेश्चन, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू जो है ना वो सब काम कर रहे होते हैं, यानी कि सब कुछ लिख रहे होते हैं, यानी कि थ्रू आवर राइटिंग वी एक्सप्रेस आवर नॉलेज। बट इफ वी टॉक अबाउट आइल्स, तो आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं: स्पीकिंग मॉड्यूल, लिसनिंग मॉड्यूल, राइटिंग मॉड्यूल और उसके बाद रीडिंग मॉड्यूल। यानी कि इन तमाम डिफरेंट वे से आपको चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कितने पानी में या फिर आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। अभी ये जो सब टाइप्स हैं इनके अलग अलग नंबर होते हैं और ये सब नंबर मिलके आपके टोटल नंबर बनाते हैं, जिनको कि हम बैंड्स भी कहते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मुश्किल काम है वो आपकी राइटिंग है और आपकी स्पीकिंग है। अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा बोल लेते हैं इंग्लिश को या फिर आप अच्छी लिख लेते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट सम गुड बैंड्स। क्योंकि रीडिंग में और लिसनिंग में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, कोई भी बंदा थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करे तो वो अच्छे बैंड्स ले सकता है इन दोनों फील्ड्स में। लेकिन आपको जिस चीज़ पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा वो आपकी स्पीकिंग है और वो आपकी राइटिंग है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में एक ही काम होगा, आपने अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना है। और स्पीकिंग में आपने अपने मुंह से जो है वो चीज़ें बयान करनी होंगी सारी, और राइटिंग में आपने अपने हाथ से सब कुछ लिखना होगा, ठीक है। काम एक ही हो रहा होगा लेकिन जो द सोर्स ऑफ आउटपुट है वो डिफरेंट होगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि आइल्स का टेस्ट का फ़ायदा क्या है, देखें, अगर आप आइल्स का टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली आप जाएंगे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर कर और राइटिंग की प्रैक्टिस करके और तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजिंग जो है वो फील होगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, और आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे, अगर आपने बाहर नहीं जाना कहीं भी, आप अगर किसी इंटरव्यू में जाएंगे या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आइल्स के टेस्ट देने की वजह से, क्योंकि इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो it will give you something in return. So this was the video. Hope you like it. In the next video I will talk about the best institute where you can actually practice for the IELTS test. So goodbye for now.